अस्सलाम वालेकुम। परिंदों जानवरों के जल्दी अमराज के इलाज मुआवजा के लिए इस वीडियो को बगौर देखें। जानदारों की जिल्द से जंगली मक्खी यानी वार्बल फ्लाई के लार्वी का खात्मा करना हो या रोकथाम करनी हो, या डर्माटोबिया होमिनिस स्किन लार्वी कीड़ों की वजह से जानदारों की जल्दी बीमारी यानी मैंज, गैस्ट्रोफिलस लार्वी, मक्खियाँ, भेड़ के जल्दी मिसाइल यानी शीप कैट्स, जुएँ, लीखें, मकड़ियाँ, सुर्ख माइट्स और पोल्ट्री में स्केली लेग माइट्स के खात्मा या रोकथाम के सिलसिले में मुफीद मालूमात शेयर की जाएंगी। करीबी वेटनरी क्लिनिक से नेगाफास के नाम से मैसर पानी में हल पजीर पाउडर खरीदें और मतलूबा मिकदार से इस्तेमाल करवा के मुतासरा जानदारों को मोज़र सेहत, अंदरूनी और बैरूनी कीड़ों से निजात दिलवाएं। 100 ग्राम की इस पैकिंग में ट्राइक्लोरफॉन मौजूद है, जो कि पैरासाइट्स के खिलाफ इंतहाई मौसर प्रोडक्ट है। मक्खियों या मक्खियों के लार्वी से निजात दिलवाने के सिलसिले में नेगाफास का सोल्यूशन तैयार करके स्प्रे करें और इस मकसद के लिए साफ प्लास्टिक का बर्तन लें। इसमें 1 लीटर ताज़ा पानी भरें और 1.5 ग्राम नेगाफास पाउडर शामिल करके हिलाएं। मुतासरा जानदार की जिल्द ज़्यादा ख़राब हो, मक्खियों की बहुतात हो तो 1.5 के बजाय 2 ग्राम नेगाफास पाउडर शामिल करके मिक्सिंग करें। अब इस सोल्यूशन को स्प्रे बोतल में डाल के स्प्रे नोज़ल को जानदार से 1 से 1.5 फुट के फासले पर रखकर 5 से 7 सेकंड तक स्प्रे करें। सुबह दोपहर 2 मरतबा लगातार 3 दिनों तक ये अमल जारी रखें। जुएँ, लीखें, पिस्सू, चीचड़ और दीगर बैरूनी कीड़ों के खात्मा के लिए 1 लीटर पानी में 10 ग्राम नेगाफास पाउडर शामिल करके तसल्ली बख्श मिक्सिंग करें और लगभग 15 मिनट्स के लिए ये महलूल पड़ा रहने दें। अब इस सोल्यूशन को आप 2 तरीक़ों से इस्तेमाल करवा सकते हैं। पहला तरीका ये होगा कि मुतासरा जानदार पे स्प्रे करें। महलूल स्प्रे बोतल में डालें और कम अज़ कम आधा मिनट इस तरह से मुकम्मल जिस्म पे स्प्रे करें, रोज़ाना 1 मरतबा लगातार 4 दिनों तक। और दूसरा तरीका ये कि मुतासरा जानदार को नहलाएं। अगर छोटी उम्र के बर्ड हैं तो 1 लीटर पानी में 10 ग्राम नेगाफास पाउडर डालें। बड़ी उम्र के चिकन्स हैं तो 2 लीटर पानी में 20 ग्राम नेगाफास, और अगर दीगर बड़े जानदार हैं तो इसी हिसाब से पानी और नेगाफास पाउडर की मिकदार रखें। मुतासरा जानदार को कम अज़ कम 1 से 1.5 से 2 मिनट्स तक के लिए डिप करें, जबकि अंदरूनी कीड़ों को अजसाम से बाहर निकालने के लिए प्लास्टिक के बर्तन में 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरा पानी भरें। इसमें 100 ग्राम नेगाफास पाउडर डालकर अच्छी तरह से हल करके महलूल तैयार करें। अब इस महलूल को हम 1 सीसी यानी 1 ml फी 2 किलोग्राम औसत जिस्मानी वज़न के हिसाब से इस्तेमाल करवाएंगे। यानी अगर आपके पास 1-1 किलोग्राम औसत जिस्मानी वज़न के 10 जानदार हैं तो इन 10 जानदारों के लिए अलग किसी प्लास्टिक के साफ बर्तन में 2 लीटर ताज़ा पानी भरें और पहले से तैयार करदा महलूल में से 5 ml यानी 5 सीसी लें और इस 2 लीटर पानी में डालकर हल करके जानदारों को पीने के लिए दें। रिहाइशगाह के अंदर बाहर स्प्रे करना भी अच्छी हिकमत अमली है और इस मकसद के लिए 3 लीटर पानी में 50 ग्राम नेगाफास पाउडर डालकर स्प्रे बोतल में डाल के लगभग 300 स्क्वायर फुट जगह पे स्प्रे की जा सकती है। पिस्सू, जुएँ, लीखें, चिचड़ियाँ, फ्लाइज और दीगर हशरात अक्सर हमारे परिंदों के परों के नीचे या जिल्द के मुख्तलिफ हिस्सों से चिमट कर उन्हें मसलसल बेजारगी में रखते हैं। बर्ड्स तनाव या उकताहट वगैरह का शिकार रहते हैं। इसी सिलसिले में आप नेगाफास के अलावा दीगर इंसेक्टिसाइड्स को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं, जो कि आपको अलग अलग मरकबात मुख्तलिफ नामों से दस्तयाब होते हैं। मुर्गी खानों, बर्ड सेटअप या दीगर जानदारों की रिहाइशगाह से हशरात के खात्मा के लिए इस तरह की पैकिंग्स वेटनरी क्लिनिक से मुनासिब दामों में मुहैया हो जाती हैं। इन इंसेक्टिसाइड्स का सोल्यूशन यानी महलूल तैयार करके मुतासरा बर्ड्स को नहला भी सकते हैं और उन पर स्प्रे भी कर सकते हैं। दौरान इस्तेमाल एहतियात बरतें और इस मकसद के लिए हाथों पे ग्लव्स वगैरह पहन लें। अब चूँकि आपने इन हशरात को मारने वाली दवा का सोल्यूशन तैयार करना है तो बाकायदा पैमाइश करनी पड़ेगी, लिहाजा आपके पास पैमाइश के स्केल्स, स्प्रे पंप, ताज़ा पानी और दीगर लाजमी अशिया मुहैया होनी चाहिए। नेगाफास पाउडर की हालत में होगा परिंदों के अंदरूनी और बैरूनी दोनों कीड़ों, दोनों तरह के हशरात तफेलियों के खिलाफ
इसके शानदार नताज बरामद होते हैं। अगर आप एक लंबे अरसे के बाद इस तरह का इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करवा रहे हैं, जानदार अंदरूनी और बैरूनी किरणों की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो चुका है, तो इसकी मिकदार 2 ग्राम के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए हम पैमाइश वाला कप और वेट स्केल वगैरह इस्तेमाल में लाएंगे। और जहन में रखें कि किसी भी इंसेक्टिसाइड को आप हमेशा उसकी रिकमेंडेड तजवीज़ करदा मिकदार के मुताबिक ही इस्तेमाल करवाएंगे। मिकदार को कम या ज़्यादा करने की सूरत में आपको वो फ़ायदा नहीं होता जिस मकसद के लिए आप ये इंसेक्टिसाइड अपने परिंदों की रिहाइश का बर्ड सेटअप के लिए लेकर आए हैं। अगर आपको नेगाफास मुहैया ना हो तो बतौर मतबादल आईडी मेथ यानी डेल्टा मैथरिन सोल्यूशन इस्तेमाल करें। जब भी बाजार से वेटनरी क्लिनिक से डेल्टा मैथरिन खरीदें तो इसकी पैकिंग ऐसी होनी चाहिए, कभी भी खुली हुई बोतल ना खरीदें। इसका आपको पहले से ही तैयार शुदा सोल्यूशन दस्तयाब हो जाता है। इसकी मिकदार 2 सीसी डेल्टा मैथरिन 1 लीटर ताज़ा पानी के हिसाब से रखेंगे। इस इंसेक्टिसाइड को हम मुतासरा जानदारों के जिस्म पे भी लगा सकते हैं और उन पे स्प्रे भी कर सकते हैं। पैमाइश के लिए इस तरह से सिरिंज या कप अपने पास दस्तयाब रखें जो बिल्कुल खालस और प्योर डेल्टा मैथरिन इंसेक्टिसाइड आपको मुहैया होगा। उसे जैसे ही आप पानी में मिक्स करेंगे तो आपको इस तरह का कलर, ऐसे रंगत दिखाई देगी। अब आपने इस इंसेक्टिसाइड सोल्यूशन को 2 सीसी 1 लीटर ताज़ा पानी में हल कर लिया। इसे भी आप नेगाफास वाले सोल्यूशन की तरह 1 लीटर की पैमाइश वाली स्प्रे बोतल में डालेंगे और स्प्रे करेंगे। आप जो भी स्प्रे पंप इस्तेमाल करें, पहले इसमें किसी किस्म का अगर कोई दूसरा इंसेक्टिसाइड या डिसइंफेक्टेंट मौजूद था तो अच्छी तरह से इस बोतल को धो लें, साफ़ करें, खुश्क करें और उसके बाद दीगर इंसेक्टिसाइड्स इसमें शामिल करके मुतासरा जानदारों पे स्प्रे करें। इसके अलावा सैगोवान के नाम से मुहैया होने वाले इस पाउडर में भी ट्राइक्लोरफॉन मौजूद है जो कि बेहतरीन किस्म का एंटी पैरासिटिक है, यानी अंदरूनी और बैरूनी कीड़ों के खिलाफ मौसर है। मुर्गियों और मवेशियों को अंदरूनी और बैरूनी कीड़ों जैसा कि मुख्तलिफ तफैलिए, पिस्सू, चीचड़, सुरसरी, जुओं, लीखों से निजात दिलवाने के लिए इस तरह के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करवाने का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं। करीबी वेटनरी क्लिनिक से 60 से 65 रुपये की कीमत में मैसर होने वाला ये पाउडर 10 ग्राम की पैकिंग में भी दस्तयाब हो जाता है। बैरूनी तौर पर इस्तेमाल करवाने का तरीकाकार ये होगा कि प्लास्टिक के साफ़ बर्तन में 1 लीटर पानी भरें और इसमें 1.5 ग्राम सैगोवान पाउडर डालकर अच्छी तरह से हल करें। सोल्यूशन यानी महलूल तैयार कर लें। अब ये महलूल स्प्रे पंप या स्प्रे बोतल में डालकर उन मुतासरा जानदारों पे स्प्रे करें जिनके अजसाम के बैरूनी हिस्सों में कीड़े वगैरह मौजूद हैं। इसके अलावा ये महलूल फर्श, दीवारों, छतों, खुड्डों, खिड़कियों और उन तमाम जगहों पे भी स्प्रे करें जहां कीड़े, हशरात, तफैलिए, पिस्सू, चीचड़, सुसरी, जुओं, लीखों की मौजूदगी का खदशा है। इसी महलूल में लगभग 1.5 मिनट्स तक मुतासरा जानदार को नहला कर भी बैरूनी कीड़ों से निजात दिलवा सकते हैं। ठीक 5 दिनों के बाद यही अमल दोहराएं, जबकि अंदरूनी तौर पर इस्तेमाल करवाने का तरीकाकार ये होगा कि 100 मिलीलीटर ताज़ा साफ़ पानी प्लास्टिक के बर्तन में भर के इसमें 10 ग्राम सैगोवान पाउडर डालें, तसल्ली बख्श मिक्सिंग करें और अंदरूनी कीड़ों के शिकार जानदार को मतलूबा मिकदार से पिलाएं। अगर मुतासरा जानदार का औसत जिस्मानी वज़न 1 किलोग्राम के लगभग है तो 0.4 मिलीलीटर यानी 0.4 सीसी ये वाला महलूल पिलाएं और 14 दिनों के बाद दोबारा मतलूबा मिकदार से यही महलूल पिलाइएगा। दौरान ख़रीदारी तारीख़ तनसीख यानी एक्सपायरी डेट बगौर देखें। एक्सपायर्ड दवा ना ख़रीदें। पैकिंग मुकम्मल महफूज होनी चाहिए। इसे रोशनी, हरारत, इजाफी नमी से महफूज रखिएगा। कदरे ठंडी और खुश्क जगह पे स्टोर करें। इसके अलावा भी पोल्ट्री मार्केट, वेटनरी क्लिनिक से मुख्तलिफ ब्रांड्स अलग अलग ट्रेड नामों से मुख्तलिफ पैकिंग्स में एंटी पैरासिटिक ड्रग्स दस्तयाब होती हैं, जिनके बारे में इसी चैनल पे वीडियोस मौजूद हैं जिन्हें देखकर मज़ीद रहनुमाई हासिल की जा सकती है। खुड्डों की बाकायदगी से सफाई किए रखें। अंदर की जनाब अगर गीलापन है तो उसे बाहर निकालें। रैकिंग करें ताकि खुश्क मटीरियल में जानदार खुश रहें और अंदर नमी में इजाफा के बायस इस तरह की हशरात की तादाद में इजाफा ना हो। जानदारों का रोज़ाना की बुनियाद पर मुआयना करें ताकि किसी एक जानदार, एक परिंदे की जिल्द पे भी बैरूनी तफैलिए, किरम, पिस्सू, चीचड़ वगैरह दिखाई देते हैं, फौरी तौर पे उसे अलहदा करके उसके इलाज मुआवजा का बंदोबस्त किया जाए। उन्हें इस तरह के मोज़रे सेहत तफैलियों से निजात दिलवाया जाए
تاکہ اس کی وجہ سے فلاک میں موجود دیگر جاندار متاثر نہ ہوں، کیونکہ اگر کوتاہی برتی جائے تو وقت کے ساتھ ساتھ طفیلیوں، کرموں، کیڑوں، حشرات کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور جتنی ان کی تعداد بڑھتی جائے گی اتنا آپ کا فلاک انیمک ہوگا، یعنی ان کے اجسام سے خون کی کمی ہوگی، فلاک میں سٹریس واضح طور پہ دکھائی دے گا، اور ایسے حالات میں ایک آدھ انسیکٹیسائیڈ استعمال کر کے ان انسیکٹ سے، کیڑوں سے چھٹکارا حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایسے مسائل کو ابتدائی مراحل میں ہی حل کرنے کی کوشش کیا کریں تاکہ نوبت پیچیدہ صورتحال تک نہ پہنچے۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔